सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, हम सभी महादेव के शिष्य हैं। महादेव को अपना गुरु बनाएं, उनके चरणों में रहने के लिए, उनकी प्राप्ति करने के लिए हम लोग शिव आराधना में, शिव मार्ग पे अपने गुरु भाइयों को, अपने गुरु बहनों को लेके चल रहे हैं। शिव के गुणगान को जन जन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश आप लोगों के साथ के बिना अधूरी है। आप लोग अपना साथ नहीं देंगे, अपना सपोर्ट नहीं देंगे, तो ये कार्य संभव नहीं है। क्योंकि हमारी शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी, हमारे दिव्य महापुरुष हरिंदर भैया, इन्होंने तो एक ऐसी कोशिश की शिव की ओर चलने की, जन जन लोगों तक जाके इस बात को बताया, इस बात को पहुंचाया कि शिव को अपना गुरु बनाया जाए, 3 सूत्रों का पालन करें। तो हम आप तो उन्हीं के बताए मार्ग पे चल रहे हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट और अपना साथ हमें जरूर दीजिए। कथा को लाइक शेयर कर दिया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच जाए करे। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुना रही हूं, एक नारद जी की अहंकार की मैं कथा सुना रही हूं। नारद जी को भ्रम रहता है कि हमसे बड़ा भक्त भगवान का और कोई है नहीं, पर ऐसा नहीं है। भगवान के असंख्य भक्त भगवान पे भरोसा करके भगवान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। नारद जी को तो आप लोग जान ही रहे हैं कि वो तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते थे। कभी शिवलोक, कभी ब्रह्मलोक, कभी वैकुंठ, उनका आना जाना हमेशा रहता था। एक बार वो वैकुंठ से वृंदावन के तरफ निकल के जा रहे थे, तब तक वन में कुछ गोपियां नारद जी को घेर ली। अरे नारद जी, देव ऋषि, आप कहाँ जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं? नारद जी कहे कि आ तो रहे हैं हम भगवान के पास से, वैकुंठ से। आप लोग बताइए, आप लोग का हाल चाल क्या है? गोपियां कहीं कि हमारा हाल चाल क्या रहेगा, हम तो विरह में जी रहे हैं। आप वैकुंठ से आ रहे हैं तो भगवान की हाल चाल बताइए, हमारे प्रभु कैसे हैं? कृष्ण कहे, अब भगवान के बारे में लगे बताने। जस वो भगवान की लीला को सुनाए, वस वस गोपियां रोएं। भगवान की बात सुन सुन के गोपियों की आंखों से आंसू निकल रहा है। नारद जी पूछे कि अच्छा, तुम लोग इतना रो क्यों रही हो? गोपियां कहीं कि हम लोग भगवान के विरह में रो रहे हैं।
नारद जी कहे कि तुम लोग इतना भगवान को परेशान कर दियो, भगवान इस वन में आने वाले नहीं है। गोपियां कहीं कि भगवान यहां से गए ही कब थे कि आएंगे, भगवान तो यही है, कड़कड़ में है। नारद जी कहे फिर रो क्यों रही हो? गोपियां कहीं कि भगवान की लीला को सुन के हम रो रहे हैं, भगवान का बात सुन के हम लोग रो रहे हैं। नारद जी को क्षण में अहंकार हो जाता है। नारद जी कहे कि अच्छा, ये भगवान की भक्त बन रही हैं, इन लोगों को ये नहीं पता है कि हम भगवान के कितने परम भक्त हैं। जब ये अहंकार हुआ नारद जी को, तो भगवान वहां उपस्थित हुए। भगवान कहे अरे नारद, आप और यहां? नारद जी कहे कि हाँ भगवान, मैं इधर ही से जा रहा था वृंदावन के लिए, ये गोपियां हमको घेर ली। भगवान कहे अच्छा ठीक है, तब चलो। अब नारद और भगवान जाने लगे। भगवान कहे कि हमारे भक्तों में हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, हमारे गोपियां। नारद जी को बड़ा ये बात खराब लगी। नारद जी कहे कि ऐसा है कि हमसे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। भगवान कहे अच्छा। अब थोड़ी देर गए, भगवान भगवान गिर के पेट दर्द होने का नाटक करने लगे, पेट मेरा दर्द कर रहा है। नारद जी पूछे कि क्या हुआ भगवान? अब कोई बीमार इंसान रहेगा, कोई डायबिटीज का मरीज रहेगा, कोई बीपी का मरीज रहेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि कब हमारा शुगर लो हो रहा है, कब हमारा शुगर हाई हो रहा है, कौन सी दवा हमको खानी चाहिए। बीपी का मरीज भी जान जाता है कि कब हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है, कैसी हमारी शरीर की परिस्थिति, कौन सी दवा खाने से आराम लग जाएगा। आधा डॉक्टर तो खुद हो जाता है, अपनी दवा खाते खाते आधा डॉक्टर हो जाता है। भगवान कृष्ण कहे कि ऐसा है कि हमें किसी, अगर जो हमारे सच्चे भक्त की, सच्चे प्रेमी की चरणों की रज, चरणों की धूल मिल जाए तो हमारा पेट दर्द समाप्त हो जाएगा। नारद जी कहे कि अच्छा। नारद जी रुक्मिणी के पास पहुंचे। रुक्मिणी से कहे कि ऐसा है, पेट दर्द भगवान का कर रहा है, जल्दी अपने चरणों की धूल दे दीजिए। वो कह रहे हैं राम 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 राम, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे, जिनकी हम धर्म पत्नी है, जिनकी चरणों की दासी हम स्वयं हैं, अपनी चरण की रज उनको उनको देंगे, अपनी चरणों की धूल देंगे? अरे अरे, पाप लग जाएगा, हम ये नहीं कर सकते हैं। फिर उनकी 16,000 पटरानियां थी उनके पास, बारी बारी गए नारद जी, किसी ने नहीं दिया। फिर नारद जी कहां पहुंचे? नारद जी फिर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ कहे कि ऐसा है कि हम नहीं दे सकते, चरण रज हम नहीं दे सकते। अब नारद जी बड़े परेशान। ऐसे करते करते पूरे ब्रह्मांड में घूम चुके। कुछ लोग कहे कि आप भी तो भगवान के कहते हैं कि हम बहुत बड़े प्रेमी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, आप ही क्यों नहीं दे देते? नारद जी कहें ऐसा नहीं हो सकता, हम उनकी सेवा स्वयं करते हैं, उनके सेवक स्वयं हैं, हम अपनी चरणों की धूल उन्हें देंगे? घोर पाप लग जाएगा। नारद जी अब घूमते घूमते पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास। फिर भगवान भोलेनाथ कहे कि ऐसा है, सब जगह तो गए, वृंदावन फिर गए। नारद जी कहे कि वहीं का तो सब खेल रचा है, गोपियों के बीच। भगवान कहे कि ये गोपियां हमारी परम भक्त हैं, गोपियां हंस के हमारी मजाक उड़ा ली, अब फिर हम जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहे कि अरे जाओ तो। अब भगवान के पेट दर्द की बात थी, नारद जी मजबूरी में फिर वृंदावन गए।
गोपियां वहां अपना वन विहार कर रही थी। देव ऋषि को देखते ही कहे कि अरे देव ऋषि, आप कहाँ जा रहे हैं? देव ऋषि कहे कि ये मत पूछो कहाँ जा रहे हैं, ये पूछो कि क्यों आए हैं। गोपियां कहीं कि क्यों आए हैं देव ऋषि? तो कहे कि ऐसा है कि भगवान के पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। जब इतनी बात कहे कि गोपियां झट से अचेत हो गई, सारी गोपियां गिर गई, जगह जगह गिर गई। नारद जी बड़े परेशान, अपने कमंडल से जल निकाले, सब पे छिड़काव किए। कुछ देर में गोपियों की जब चेतना वापस आई, गोपियां पूछी कि भगवान के पेट में दर्द हो रहा है, किसी वैद्य को नहीं दिखाए, किसी हकीम को नहीं दिखाए, कोई दवा नहीं किए। नारद जी कहे कि नहीं, उनके लिए दवा यही है कि उनके किसी प्रेमी की अगर जो चरणों की रज मिल जाए, चरणों की धूल मिल जाए, तो भगवान का दर्द दूर हो जाएगा। सारी गोपियों का पैर ऊपर, मेरी रज ले लो, मेरी रज ले लो, मेरी रज ले लो। नारद जी बड़े परेशान, कह रहे तुम लोग मूर्ख हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, जानती हो वो कौन है? वो कहे हाँ पता है, वो हमारे भगवान हैं, हमारे में वही हैं, हमारे रोम रोम बसे हैं, इस पृथ्वी के कण कण में बसे हैं। तो नारद जी कहे कि तुम उनको अपने चरणों की रज देना चाहती हो? कहीं हाँ, हमारे भगवान का बस पेट दर्द ठीक होना चाहिए, हम क्या दे रहे हैं इससे नहीं मतलब है। जैसे गोपियां पोटली बना बना अपने चरणों की धूल नारद जी को देने लगी। नारद जी धूल धूल को लेके पहुंचे, भगवान का पेट दर्द गायब, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी कहे कि ये बताइए भगवान कि आपका पेट दर्द समाप्त हो गया? भगवान कहे कि हाँ। पूरे ब्रह्मांड आपने घूम के आया, हमारा सच्चा भक्त कहां मिला? नारद जी कहे कि मान गए, आपके सच्चे भक्त गोपियां ही। तो देखिए, भगवान को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है और भगवान को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम आपके भक्त हैं। भगवान स्वयं जान जाते हैं कि ये हमारा सच्चा भक्त है। आप सदकर्म करते रहिए, भगवान के लिए अपने प्रेम को बढ़ाइए, भगवान के लिए अपने झुकाव को बढ़ाइए। भगवान स्वयं जान जाएंगे, बताने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि भगवान हम आपको अपना गुरु बनाए हैं, भगवान हम आपकी शिष्या हैं, हमारी ये परेशानी है, हमारा ये दुख है। नहीं, जब भगवान के लिए आप पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से भगवान को अपना गुरु बना लेंगे, तो भगवान भी आपको अपना शिष्य बना लेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। हम में, आप में, पृथ्वी के कण कण में भगवान है। भगवान को ढूंढने कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को अपने अंतरात्मा में ही ढूंढिए। आपका अंतरात्मा, आपका अंतःकरण शुद्ध है तो भगवान आपके समीप हैं। और दुख सुख सब पे आता जाता रहता है, ऐसा नहीं है कि दुख बस एक व्यक्ति के भाग में है, नहीं। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, सब पे दुख आता है। और सुख भी सब पे आता है, ऐसा नहीं है कि बस दुख ही दुख रहता है, सब पे सुख भी है, दुख भी है। बाकी अगर जो हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे सत्कर्म अच्छे होंगे, तो जो दुख भी आएगा ना, वो क्षण भर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको सहने के लिए भगवान शक्ति देंगे। वो कैसे दूर होगा? भगवान उसका ज्ञान देंगे। तो भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगी, सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हरे हरे महादेव।